नमस्कार। अपने को अब यहाँ पर जो साइको टेस्ट है उसके अंदर एक टेबल टेस्ट आता है। उस टेबल टेस्ट में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नंबर टेबल और एक होती है अल्फ़ाबेट टेबल। तो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट टेबल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टेबल नंबर 1 है, आज अपना फर्स्ट वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ये इधर जो खड़े रूप में रहेंगे ना उसे बोलेंगे अपन स्तंभ यानी कि कॉलम, और जो आड़ी रूप में रहेगी उसे बोलेंगे पंक्तियाँ। तो पंक्तियाँ भी होगी 5 और कॉलम भी होंगे इसमें 5। फिर इनकी लोकेशन जैसे बोलेगा वो पंक्ति 1 में जाने पर, तो पंक्ति 1 में ऐसे जाएंगे अपन, पंक्ति 2 में जाने पर तो ऐसे, 3 में ऐसे, 4 में ऐसे, 5 में ऐसे, 6 में। हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कॉलम में जाने पर, तो कॉलम में ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे, ये कॉलम में आ रहे हो अपनी ऊपर से नीचे, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब वो कहते हुए पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में यहाँ से आओगे तो आपकी ये लोकेशन पता होनी चाहिए आपको। बोले तीसरी पंक्ति चौथा कॉलम, तो ये वाला आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, पहली तीसरी पंक्ति चौथा कॉलम, ठीक है। अगली बात है इम्पोर्टेंट इसमें क्या कि पहली पंक्ति के कॉलम, अब ये कॉलम एक पंक्ति, तो इसका जो विकर्ण बनेगा वो इस टाइप से विकर्ण बनेगा। यहाँ पे ये वाला विकर्ण, पंक्ति 5 से विकर्ण बनाओगे तो ये इस टाइप से यहाँ से विकर्ण कटता हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों विकर्णों को चेंज करने की बोले ना हमें कि भैया दोनों के विकर्णों को चेंज किया गया, तो हमें क्या करना है, इस ए की जगह इस ए को लेके आना है यहाँ पर, इस बी को चेंज करना है इस बी से, इस डी को चेंज करना है इस डी से, और ई को चेंज करना है ई में। वैसे यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट सेम थे, इसीलिए इसमें नो चेंजिंग इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ दूसरी संख्या होती, अल्फ़ाबेट होता, तो वो यहाँ आ जाता, यहाँ से यहाँ आता और यहाँ से यहाँ आता, ठीक है। ये दो चीज़ें अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी। अब अपन नंबर 1 क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको सोल्व करते हैं। हमें इसको सोल्व करने के लिए 10 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितना मिलेगा टाइम, 5 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 5 मिनट से कम 3 मिनट में भी हो सकते हैं पाँचों क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हाई नहीं आएंगे। चलो, स्तंभ 1 से नीचे चलकर, ये स्तंभ 1 से नीचे चलकर कहाँ तक जाना है, ई तक जाना है, तो ये ई तक रहा। स्तंभ 1 से चलकर कहाँ तक आ गए अपन, ई तक आ गए। उसके दाएं तीसरा, उसके दाएं तीसरा 1 2 3, ये तीसरा अक्षर के ऊपर तीसरा 1 2 3, ये वाला आंसर। तो यहाँ से कौन सा आंसर आना चाहिए अपने, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, पंक्ति 3 के बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से इधर देखो, ये वाला साइड होती है अपनी बाईं और ये होती है अपनी दाईं। तो बाएं से कौन सा अक्षर बोला है, चौथा अक्षर, तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा आएगा, डी आएगा। ओके, नीचे की ओर मुड़े ना, पंक्ति 3 में जाना है, पंक्ति 3 में बाएं से चौथा अक्षर ये वाला, और नीचे की ओर मुड़ो और डी पे आ जाओ। डी पे आ गए, ये डी पे आ गए आप। यहाँ पर डी पे पहुंचकर उसके दाएं ये रहा, और नीचे कौन सा अक्षर होगा, तो वो कौन सा होगा, ई होगा अपने दाएं नीचे, कौन सा होगा, ई होगा अक्षर आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति 2 के बाएं से सीधे चलकर, पंक्ति 2 के बाएं से सीधे चल रहे हो, यूँ जा रहे हो आप चलकर, तीसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर से नीचे मुड़े, से नीचे की ओर मुड़े, ये नीचे की ओर मुड़े, तीसरा अक्षर नीचे की ओर, तीसरा अक्षर ये रहा, के दाएं दूसरा अक्षर, ये दूसरा अक्षर रहा, पहला और दूसरा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ई आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ से यूँ गए, फिर नीचे आए, फिर यूँ चले गए, तो आपका आंसर ये वाला बना। ओके, क्वेश्चन नंबर है अगला 4 नंबर, स्तंभ 4 से नीचे की ओर चौथा अक्षर, स्तंभ 4 ये रहा, नीचे की ओर जाओ तो चौथा अक्षर ये रहा,
यहाँ पे आ गए। के बाएं और मुड़े और दूसरे अक्षर पे जाओ, ये दूसरा अक्षर बाएं और मुड़ गए। के ऊपर तीसरा अक्षर, ये गए तीसरा अक्षर ई। ठीक है, चौथे में भी कौन सा आंसर हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 5वां। स्तंभ 5 के, ये स्तंभ 5 के नीचे के चौथा अक्षर, नीचे चौथा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, 1 2 3 4, ये चौथा अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर ऊपर, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आंसर 5वें का। यहाँ से इधर आए, फिर यूं जा कर के ऊपर चले गए। पंक्ति 5, अगला क्वेश्चन है पंक्ति 5 के, ये 5 के सीधे चलकर चौथे अक्षर पे आना है, ये चौथे अक्षर पे आ गए। के ऊपर की ओर बढ़े, के ऊपर की ओर बढ़े और तीसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, ये बाएं दूसरा अक्षर, कौन सा होगा? तो बी आंसर है इसका। छठे में कौन सा आंसर है? बी। 7वां क्वेश्चन है पंक्ति 1 को पंक्ति 3 से चेंज कर दिया गया। देखो, इस पंक्ति को 3 से चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। अदला बदली करने पर पंक्ति 3 के बाएं से तीसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर है, लेकिन अपने को इस सी से इस सी को चेंज करना है। वैसे अल्फ़ाबेट सेम है इसलिए कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन पंक्ति 1 की जगह 3 है और 3 की जगह 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अपना सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। स्तंभ 3 को स्तंभ 5 से चेंज कर दिया गया। देखो, अब की बार ये 3 है ना, इसको 5 से एक्सचेंज कर दिया गया, यानी 5 की जगह तो 3 आ जाएगा और 3 की जगह 5 आ जाएगा। पूरी कॉलम यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा। एक दूसरे से बदल देने पर स्तंभ 5 के नीचे तीसरा अक्षर, ये वाला अक्षर, अब ये तीसरा अक्षर सी वाला से चेंज करना है हमें। अब यहाँ पर तो क्या टेबल में सभी अक्षर सिमिलर है, इसलिए ज़्यादा चेंजिंग नहीं हो रहा है, वरना स्तंभ 5 का तीसरा अक्षर ये, लेकिन इस जगह कौन सा है? कॉलम 3 का सी आएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्तंभ 4 के नीचे चौथा अक्षर, स्तंभ 4 के नीचे चौथा अक्षर ये रहा, के बाएं दूसरा अक्षर ये रहा, के ऊपर दूसरा अक्षर ये रहा दूसरा अक्षर, के दाएं दूसरा अक्षर, ये दूसरा अक्षर, दाएं दूसरा अक्षर, कौन सा होगा? तो डी होगा। ठीक है, 9वें में डी। ओके, यूँ आए ऐसे करके ऊपर से इधर राउंड हो गए अपन। स्तंभ 1 के सबसे नीचे, स्तंभ 1 के सबसे नीचे ये रहा, के विकर्ण का तीसरा अक्षर। देखो, विकर्ण जाना है तो ऐसे जाना है, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा अक्षर, कौन सा आएगा आंसर? डी आंसर आएगा। विकर्ण यूँ जाना है आपको, और इधर से नीचे विकर्ण बोलता ना तो यूँ जाना पड़ता। ठीक है, तो हमें नहीं जाना है। तो ये अपना टेबल नंबर 1 कंप्लीट हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।